हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। मुझे पता है कि पिछले 5 दिन से हमारी क्लासेस ऑफ थी। आपने उसमें रिवीजन नहीं किया था, ठीक? वैसे मैंने आपसे बोला था कि रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपने रिवीजन किया है तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आपने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा था बौद्धिक विकास के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था, यानी कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा देखी थी। हमने ज्ञान और बुद्धि में अंतर भी समझा था, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि का विकास होता है। साथ ही साथ हमने बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी चर्चा किया था। अगर आपने रिवीजन किया है तो मुझे एक बार बताइएगा, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन-कौन हैं? ठीक? इन और जो भी आपको बुद्धि के सिद्धांत याद हों, उनके प्रतिपादक का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक? चलिए, ये तो हमने बात की कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या देखा था। हमने बुद्धि पर ही बात की थी, उसके बाद से हमारी क्लासेस ऑफ थी। अब क्लासेस ऑफ थी तो यूट्यूब तो गुस्सा हो रहा है। अब वो किसी के पास भी इम्प्रेशन नहीं भेजेगा। तो अब जब यूट्यूब नहीं काम करेगा तो ये काम किसका है? आपका है। आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि आप इस क्लास को करेंगे शेयर, ठीक? चलिए, अब हम देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आज हमें बात करनी है। वैसे आपको पता है कि ये जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो भाई ये हम आज से नहीं, आदिकाल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है, उसके प्रतिपादक पियाजे महोदय हैं, ठीक? कौन है? पियाजे महोदय हैं, ठीक? अब हमें समझना ये है कि ये संज्ञानात्मक विकास है क्या? तो आपको पता है, जो एक बालक होता है, एक बालक जब जन्म लेता है तो वो अपने चारों ओर के परिवेश से पूर्णतः अनभिज्ञ होता है। उसे जानकारी नहीं होती है, उसे इतना भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ है, उसके माता पिता क्या हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है और परिपक्व होता है, वैसे-वैसे उसे अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में जानकारी हो जाती है और वो सांसारिक लोगों के हाव-भाव को समझने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन वो जब बड़ा होता है, तो लोगों के हाव-भाव को समझता है। अब उसे अच्छी तरह से समझ आने लगता है कि कौन उसके साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, कौन उसे प्यार कर रहा है, कौन उसका तिरस्कार कर रहा है, उसे कौन कौन-कौन उसका जो है मान-सम्मान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसे धीरे-धीरे समझ आने लगती है। उसमें सोचने की, समझने की, तर्क करने की जो शक्तियाँ होती हैं, वो विकसित होने लगती हैं। क्या जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी भी तरह का कोई तर्क लगा पाता है? वो सोच विचार पाता है? नहीं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे उसके सोचने विचारने की शक्तियाँ, उसकी तर्क करने की शक्तियाँ जो हैं, वो सारी चीज़ें विकसित होने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीखने लगता है, समझने लगता है, ठीक? तो जो बालक है, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उद्दीपकों को सुनकर, देखकर, सूंघकर, उसे चखकर, उसकी अनुभूति द्वारा समझने का प्रयास करता है।
हमने क्या नोट डाउन किया है, थोड़ा-सा हम इसको समझ लेते हैं। तो जो संज्ञान है, संज्ञान क्या है? संज्ञान अंग्रेजी शब्द कॉग्निशन से बना है, ठीक? जिसका डिक्शनरी अर्थ होता है ज्ञान। तो संज्ञान का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है, ठीक? ये किससे बना है? तो ये अंग्रेजी के कॉग्निशन से बना है, ठीक? संज्ञानात्मक विकास ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसमें चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, संकेतीकरण, नियोजन, साथ ही साथ अमूर्तकरण, तर्कन यानी कि जो रीजनिंग है, समस्या समाधान, सृजन, विभेदीकरण आदि शामिल हैं। तो जो ये संज्ञान है, जो संज्ञानात्मक विकास है, ये ऐसी क्रियाओं की तरफ संकेत करता है ये जिसमें चिंतन होता है, ध्यान होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, स्मरण होता है, संकेतीकरण होता है, अमूर्तकरण होता है, तर्कन होता है, नियोजन होता है, सृजन होता है, समस्या समाधान होता है, विभेदीकरण होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगर हम एक सिंपल से शब्दों में देखें तो क्या होगा? अगर सिंपल से शब्दों में हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास आंतरिक क्रियाएं हैं। ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये कैसी क्रिया है? तो ये आंतरिक क्रियाएं होती हैं जिसका सीधा संबंध मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान से होता है। तो जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास का किससे संबंध होता है? तो इसका संबंध मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान से होता है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान में विकास से ही बालकों के संज्ञान में विकास होता है, ठीक? किससे? तो मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान में विकास से ही बालकों में संज्ञान में विकास होता है। अतः संज्ञानात्मक विकास एक मानसिक क्रिया होती है। ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये कैसी क्रिया होती है? तो ये एक मानसिक क्रिया होती है, ठीक? आपको यहाँ से क्या-क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो संज्ञान है, ये संज्ञान है, ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक? आगे है आगे आपको कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, ये तो सबसे पहले हमने विकास की अवस्थाएँ देख ली। यहाँ पर आपको बात ये समझनी है, वैसे हम विकास की अवस्थाओं को ही देखेंगे, लेकिन ये जो संज्ञान है, संज्ञान में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो शिशु है, शिशुओं में संज्ञानात्मक विकास का अंकुरण उसमें जन्म से 2 सप्ताह से ही प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें हमें समझना ये है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, इसकी अवस्थाएँ, सबसे पहले यहाँ पर हम नोट डाउन करना भूल गए थे। ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन हैं? पियाजे महोदय हैं। अब इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी कुछ अवस्थाएँ हैं और ये अवस्थाएँ जो आपको दी गई हैं संज्ञानात्मक विकास की, ये एक बार नहीं, आपको पता है कि ये चाहे हमारा टेट सीटेट हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर ये टीजीटी, पीजीटी हो, नेट हो, कोई भी आपका होम साइंस से रिलेटेड अगर है, वहाँ तो पूछा ही जाएगा। साथ ही साथ ये आपके टेट और सीटेट में भी पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक? अब हम ये समझते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, कौन-कौन सी है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जैसे-जैसे बालकों की उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे उनका जो मस्तिष्क है और जो नाड़ी संस्थान है, ठीक? उसका भी विकास होता जाता है। उसके ज्ञान, बुद्धि, तर्क, सोच, चिंतन, स्मरण
ये जो सारी क्षमताएँ हैं, ये सारी क्षमताएँ मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। तो कह क्या सकते हैं हम? हम इसे संज्ञानात्मक विकास ही तो कहेंगे। जब उसके जो तर्क करने की शक्ति है, उसकी बुद्धि है, उसके सोचने की क्षमता है, ये सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। बालकों की आयु को ध्यान में रखते हुए जो पियाजे महोदय हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। अब वो 4 अवस्थाएँ क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इसमें सबसे पहले तो इनकी इंग्लिश को याद कीजिएगा। हिंदी को ना याद करने की कोशिश करके या हिंदी तो याद ही हो जाएगी क्योंकि जो हिंदी है ना ये परिवर्तित होता रहता है। ये अलग-अलग इसके रूप मिलेंगे लेकिन जो इंग्लिश होता है वो आपको एक ही मिलेगा। तो जो पियाजे थे, पियाजे महोदय ने क्या बताया? इन्होंने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले सबसे पहली इन्होंने जो बात की वो थी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसका जो इन्होंने उम्र रखा वो रखा जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज। तो पियाजे के अनुसार जो संवेदी पेशीय अवस्था है, ये कितने इसकी जो समयावधि है वो कितनी है? तो वो होती है जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है, ठीक? दूसरी इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या बताया? 2 से 7 वर्ष बताया। तीसरी बात इन्होंने की, जो तीसरी अवस्था बताई, वो बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इन्होंने बताया कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसकी जो समयावधि है, जो उसका समय है, वो है 7 से 11 वर्ष। वहीं अगर हम बात करें चौथी, तो चौथी इन्होंने बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बताया, जो कि 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। कौन-कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें इन्हीं चारों के बारे में समझना है। आप यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे? ये आपसे क्रम में पूछा जाता है कि जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ पियाजे ने दी हैं, उसको क्रम से लगाइए या फिर निम्नलिखित में से कौन-सा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में शामिल नहीं है, जो कि पियाजे द्वारा दिया गया है? या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी समयावधि क्या है? तो जो इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था कहा, उसे जो है जन्म से 2 वर्ष बताया, ठीक? पूर्व संक्रियात्मक को जब 2 वर्ष से 7 वर्ष बताया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष बताया। वहीं इन्होंने जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था, उसे 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है, यानी कि 11 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है, ठीक? अब ये तो बता दिया इन्होंने, अब हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदी पेशीय अवस्था की, कि संवेदी पेशीय अवस्था क्या होती है। तो शिशु जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था जो होती है, उसे हम संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में इस अवस्था में शिशु अपने संवेदी अंगों से तथा शारीरिक क्रियाओं से बाह्य वातावरण के संबंध में ज्ञान अर्जित करता है। तो जो शैशवावस्था होती है, यानी कि जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसी को इन्होंने शैशवावस्था भी कहा, ठीक? तो जो शैशवावस्था होती है, इसमें शिशु अपने संवेदी अंगों से और
शारीरिक क्रियाओं से बाह्य वातावरण के संबंध में ज्ञान को अर्जित करता है। शिशु अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों, नाकों, अंगों से कार्य करता है और उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होता है कि बच्चा किस तरह से, उसकी बुद्धि कैसे व्यक्त होता है, तो उसके कार्यों के द्वारा ही उसकी बुद्धि क्या होती है, व्यक्त होती है। अब पियाजे इसी चीज को बौद्धिक कार्य मानते हैं। जो बच्चा अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने आँखों से जो कार्य कर रहा है, तो पियाजे महोदय इसी को बौद्धिक कार्य मानते हैं। साथ ही वे इसे कार्य क्रिया की संज्ञा ना देकर स्कीम ऑफ एक्शन की संज्ञा देते हैं। तो आप यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्कीम ऑफ एक्शन की संज्ञा किसने दी है, तो वो दी है पियाजे महोदय ने। ठीक, उनका ऐसा मानना था कि जो जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे हैं, उनमें एक्शन के अनेक सेट पाए जाते हैं। तो जो बच्चा होता है वो जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय शिशु के बाह्य जगत के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं होती है कि एक जो नवजात बच्चा है उसे क्या बाह्य जगत के बारे में क्या पता होगा, कुछ नहीं पता होगा ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ही वो चक्रीय प्रतिक्रियाओं के द्वारा कई बार अपने स्कीम का निर्माण करता है और फिर उन्हीं के साथ में अनुकूलन और परिवर्तन भी करता है। ठीक, जो पियाजे महोदय हैं, पियाजे महोदय ने क्या किया, तो इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास की पहली अवस्था थी, जिसे क्या कहा, संवेदी पेशीय अवस्था नाम दिया। इन्होंने संवेदी पेशीय अवस्था को 6 वर्गों में विभाजित किया। पहले तो इन्होंने 4 भाग बताए कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। फिर इन्होंने जो संवेदी पेशीय अवस्था थी उसको 6 भागों में बांटा। अब वो 6 भाग हैं कौन-कौन से? तो एक बार हम उनके बारे में समझ लेते हैं। तो आप इसके इंग्लिश को ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर हम सिर्फ इंग्लिश ही देख रहे हैं। अभी आपके लिए एक मतलब मैंने बुक से ही निकाल के चिपकाया है, तो आप वहाँ पर देखेंगे हिंदी भी दिया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही लिखा है। ठीक? सबसे पहले जो इन्होंने अवस्था बताई, इसको भी आप क्रम से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो टाइम पीरियड है, कि ये टाइम पीरियड कितना होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया, पहली अवस्था बताई, यानी कि जो पहली उप अवस्था हम बोल सकते हैं, ठीक? संवेदी पेशीय अवस्था की उप अवस्था में पहली उप अवस्था थी रिफ्लेक्सिव स्कीम, यानी कि प्रतिवर्त स्कीम जिसे हम कहते हैं। तो इसकी जो समयावधि थी वो कितनी है, यानी कि जन्म से 1 माह बोल सकते हैं। ठीक, शिशु जन्म से लेकर 1 माह की जो अवस्था है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था बोलते हैं। अब इस अवस्था में क्या करेगा, तो इस अवस्था में जो शिशु है वो अपनी पलकों को झपकाता है, तेज रोशनी आने पर अपनी आँख बंद कर लेता है। अगर शिशु को आँख के सामने आप टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च से रोशनी डालते हैं, तो क्या करेगा, वो झट से अपनी आँखों को बंद कर लेता है और इस अवस्था में शिशु चूसने और रोने की क्रिया भी करता है। ठीक? दूसरी अवस्था की बात करें तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है। इसका जो समयावधि है, हिंदी समझ लेते हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक चक्रीय अवस्था। तो इसकी जो समय है, इसका समय है 1 माह से 4 माह। तो शिशु जो है वो 1 माह से 4 माह की अवस्था प्राथमिक चक्रीय अवस्था होती है। अब इस अवस्था में जो शिशु है, शिशु के सामान्य गामक क्रियाओं का विकास होता है और शिशु का ये विकास मुख्य रूप से उसके शरीर से ही केंद्रित होता है।
उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे शिशु अपने हाथ को मुंह तक ले जाता है और अंगूठे या फिर उंगलियों को चूसता है, हाथ पैर फेंकता है, हाथों पैरों को इधर उधर खूब तेजी तेजी घुमाता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, ये किस में होती हैं? तो ये सारी क्रियाएं प्राथमिक चक्रीय अवस्था में होती हैं। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ कि आप इसमें जो समय दिया गया है उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक? अभी कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको नोट करने हैं। अगला है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? समय वही 4 से 8 माह। ठीक? इसमें क्या होता है? तो जो शिशु है वो 4 से 8 माह की जो अवस्था है वो द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया की अवस्था कहलाती है। अब इस अवस्था के शिशु में उद्देश्यपूर्णता आने लगती है। वो कई व्यवहार की पुनरावृत्ति किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 4 से 8 माह का शिशु अपनी मम्मी या फिर जो उसके परिचित हैं, उनको देखकर मुस्कुराता है, अपने हाथ-पैरों को फैलाने लगता है। वो ऐसे हाव-भाव प्रकट करता है जिससे कि जो मम्मी हैं या फिर जो उसके परिचित हैं, वो उसको गोद में उठा लें। और ना उठाने पर, अगर मान लो नहीं उठाते हैं, तो बच्चा क्या करता है? तो बच्चा रोने लगता है। ठीक? अगला जो है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसका टाइम पीरियड हिंदी अगर समझें तो द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय। अब इसमें टाइम क्या है? तो इसका टाइम है 8 से 12 माह। 8 से 12 माह। तो जो 8 से 12 माह के शिशु होते हैं, इस अवस्था में शिशु के कार्यों में पूरी तरह से उद्देश्यपूर्णता आ जाती है। उनका जो व्यवहार है, उनका जो गोल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि जो उनका व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। अब वो प्राथमिक और अन्य क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने लगते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जो मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं। इतना ही नहीं, वो पुरानी युक्ति को नवीन युक्ति के साथ जोड़ते हैं। अब इसके लिए आप उदाहरण में कैसे समझ सकते हैं? अगर एक बालक अपने अंगूठे को मुंह में डालता है और उसे चूसने लगता है, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है और फिर वह बार-बार अपने अंगूठे को अपने मुंह में ले जाता है। मतलब वो अपनी क्रिया की पुनरावृत्ति करता है। इसी तरह से अगर वो अचानक ही किसी खिलौने को ज़मीन पर पटक दे और जो उसकी तीव्र ध्वनि है, उसको बहुत खुशी मिलती है, तो वो क्या करेगा? आप एक छोटे से बच्चे को चारपाई पर बिठा दीजिए और उस पर कुछ सामान रख दीजिए। अब बच्चा एक बार उस सामान को फेंकेगा, तो सामान फेंकने से जो उसको आवाज़ सुनाई देगा, उससे तो वो बहुत खुश होगा। अब जब वो बहुत खुश होगा तो क्या करेगा? आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जितना भी आपने चारपाई पर सामान रखा था, वो बच्चे ने सारा सामान ज़मीन पर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि भाई उसे आनंद आ रहा था। अब आपको उसे समेटना है तो आप समेटिए। उसको तो फेंकने से मतलब था, उसको आनंद लेना था, उसने आनंद ले लिया। ठीक? अगला है चौथे 5वां है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। अब ये हमने 4 की बात कर ली, तो अगला है हमारा जो 5वां है, इसे कहते हैं तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रिया, जो कि 12 से 18 माह है। तो जो ये अवस्था है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया की जो अवस्था है, इस अवस्था के बालक उन व्यवहारों की पुनरावृत्ति तो थोड़ा बहुत करते ही हैं, साथ ही साथ नई चीज़ों की भी वो जानकारी करना चाहते हैं। यानी कि और जो नई चीज़ें हैं, उनके बारे में सीखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चम्मच से खाना खाना, कपड़े उतारना, जूते खोलना और ये सारी क्रियाएँ वो करते हैं।
तो चम्मच से खाना खाते समय बालक जो ज़्यादातर भोजन ज़मीन पर गिरा देते हैं, फिर उसे अपने हाथों से उठा-उठा कर मुँह में डालते हैं। यानी कि बालक जो है वो साधन और साध्य में अंतर करना सीख जाता है और साधनों के प्रयोग से साध्य को प्राप्त करना भी उसमें आ जाता है। अगला है अगला आप 5 तो आप देख चुके हैं, जो छठा है। छठा क्या है? छठे के बारे में भी समझ लेते हैं। छठा आ जाता है हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब मानसिक प्रकाशन। अब इसका जो अवस्था है, उम्र है, वो क्या है? तो वो है 18 से 24 माह। 18 से 24 माह को हम कहते हैं मानसिक प्रकाशन। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज की ये सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण अवस्था है। वैसे आपने कितना देखा? अभी जब आपने संवेदी पेशी अवस्था देखा, तो उसमें आपने 6 भाग देखा। ये कौन-सा है? तो ये है लास्ट यानी कि अंतिम अवस्था। इसी अवस्था से बालक के चिंतन की क्रिया गूढ़ हो जाती है। इस अवस्था में बालक मानसिक शक्तियों के प्रयोग से साध्य प्राप्त करने के लिए नए जो साधन हैं उनका प्रयोग करना सीखता है। अब बालक अचानक आई हुई जो समस्याएं हैं उनको सुलझा लेता है। जैसे जैसे बालक को दिखाकर ये कहा जाए, देखो तुम्हारा तोता हवा में उड़ गया है, और उसे झट से दूसरे हाथों में छुपा लिया जाता है। तो बालक जो है वो ये समझ जाता है कि खिलौना जो है वो हवा में नहीं उड़ सकता है। अब आप बच्चे को उल्लू नहीं बना सकते हैं। तो बच्चा क्या, वो समझ जाता है कि जो ये खिलौना वाला तोता है ये उड़ नहीं सकता है। आपने ही इसे क्या कर लिया है? छुपा लिया है। इसे ही पियाजे ने अदृश्य प्रतिस्थापन की संज्ञा दी है। ठीक? इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक हैं, बालक छुपाए गए खिलौनों को ढूँढ निकालता है, भले ही उसे हाथ में ना छुपाकर शर्ट में, जेब में या कहीं पर देखेंगे आप, जैसे सोफ़ा वगैरह है तो आपने उसके नीचे घुसा दिया, कहीं भी छुपा दिया तो बच्चा उसे खोज ही लेता है। ठीक? यानी कि उसके अंदर खोजने की प्रवृत्ति आ जाती है। ये तो हमने समझा कि जो उन्होंने 6 उप अवस्थाएँ बताई थी। अब ज़रा इसे हम एक पीडीएफ क्या, ऐसे ही आपकी बुक में था तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही चिपका दिया। तो ये है उसकी 6, यानी कि जो संवेदी पेशी अवस्था है, उसकी 6 उप अवस्थाएँ। ठीक? अब ये इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा था? प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्सिव स्कीम के बारे में बात की थी। तो जैसे जो इन्होंने उप-अवस्थाएँ बताई हैं, उसमें बालक कौन-कौन से व्यवहार करता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा ज़रूर, ठीक? तो जो प्रतिवर्त प्रक्रिया है, इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें चूसना, रोना, आँख की पलकों को तेज रोशनी में बंद कर लेना, ये तमाम प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, उसको करता है। इसका जो टाइम पीरियड है, वो कितना है? तो वो है जन्म से 1 माह, जन्म से 30 दिन या फिर 1 माह, ठीक? दूसरी जो इन्होंने अवस्था बताई, वो क्या थी? दूसरी जो इन्होंने उप-अवस्था बताई, वो थी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसकी जो समयावधि थी वो क्या थी? 1 माह से लेकर 4 माह तक। तो इसमें बच्चा क्या-क्या व्यवहार करता है? कौन-कौन से ऐसे व्यवहार को इसमें करता है? तो इसमें सामान्य गामक व्यवहार करना, जो मुख्यतः शरीर के स्वयं अपने ही अंगों पर केंद्रित होता है। जैसे जैसे हाथ-पैरों को खूब हिलाना, घुमाना, उसको पटकना, अंगूठा चूसना, अनुकरण की पहली बार चेष्टा करना। क्या करना? अनुकरण की पहली बार चेष्टा करना। ये सारी क्रियाएँ बच्चा जब
प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया में जाता है तब करता है। अगली बात करें अगर हम, तो अगला क्या है? अगला आ जाता है द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अपने जो आस-पास के, उसके जो आस-पास की चीज़ें हैं, उसको ये क्या करता है, उसको जो क्रियाएँ रिपीट करने में इसको बहुत आनंद आता है, ठीक? ये अपने माता-पिता को देखकर हाथ-पैर फैलाता है और लिमिटेशन ऑफ फ़ैमिलियर बिहेवियर, ठीक? साथ ही साथ खिलौनों को पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 वर्ष का बच्चा होता है, सॉरी, ये जो द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया की अवस्था है, ये 4 से 5 माह का होता है। इसमें बच्चा सिर्फ़ जो उसके आस-पास रहते हैं, उन्हीं लोगों से फ़ैमिलियर रहता है, उन्हीं से परिचित होता है। साथ ही साथ बच्चे के जो चारों तरफ चीज़ें होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को वो बार-बार करके खुश होता है। अपने खिलौनों को वो झपट्टा मारकर पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक? जब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, जब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मोटर डेवलपमेंट पढ़ा था। जब आपने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा था, तब वहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी, ठीक? अगला आ जाता है, अगला क्या है? तो हमने अभी तक क्या बात किया? थोड़ा-सा हम इसे ज़ूम कर लेते हैं, जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना आए, ठीक? तो दूसरा, सॉरी, जो चौथी उपावस्था थी, वो थी द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसका टाइम पीरियड क्या है? 8 से 12 वर्ष है। अब, सॉरी, 8 से 12 माह है। यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है, अगर वर्ष निकल जाए तो ध्यान दीजिएगा, 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष के अंदर की जो क्रियाएँ हैं, उन्हीं पर बात की जा रही है। तो जो इन्होंने बताया, क्या बताया? जो इन्होंने ये बताया कि जो चौथी अवस्था है, चौथी उप अवस्था है, उसका समय कितना है? 8 से 12 वर्ष है। इसमें जो बच्चा क्रियाएँ करता है, वो क्या-क्या है? तो पहला, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। बालकों का कार्य जाना-बूझा होता है। प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रियाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है उसमें। घटनाओं, सूचनाओं से संबंधित जानकारी का विकास होता है उसके अंदर। साथ ही साथ अपने अपने माता-पिता एवं परिचितों के व्यवहारों का अनुकरण करता है, परंतु उनके अनुकरण में पहले से भिन्न होता है, भिन्नता होती है। शिशु बैठना और खड़ा होना सीखता है। अगला है जो तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया, यानी कि जो 12 माह से 18 माह के बीच होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो बच्चा है, बच्चा क्या करता है? बच्चा साधन एवं साध्य में अंतर करना सीख जाता है। वो आपने उदाहरण देखा था ना, कि किस तरह से वो पहले चम्मच से खाना खाता है, फिर खाने को ज़मीन पर गिराता है, उसको फिर उठा-उठा कर मुँह तक ले जाता है, खाता है। तो ये क्या होता है? ये बच्चा समझ जाता है कि साधन क्या है और साध्य क्या है, ठीक? साधनों के प्रयोग से साध्य प्राप्त करने की जानकारी आ जाती है। खिलौनों को यदि छुपा दिया जाए, तो बालक उन्हें केवल एक ही स्थान पर नहीं ढूंढता है, बल्कि वो विभिन्न स्थानों पर ढूंढता है। जैसे अगर आपने बच्चे के खिलौने को छुपा दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खोजेगा। आप किसी दिन कमरे को अच्छे से सेट कीजिए। अगर आपके घर में कोई 12 से 18 माह का बच्चा है, तो आप कमरे में सारी चीज़ें समसे लगा दीजिए। उसको मतलब सेट कर दीजिए, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को एक खिलौना दीजिए। अब उससे वो खिलौना लेकर आप कमरे में छुपा दीजिए। आप 1 घंटे बाद वो कमरा आपको देखने लायक रहेगा। मतलब जो कमरे का नज़ारा होगा ना, वाह! क्या बात है। मतलब आप सारा दिन मिलकर उसको
सजाइए कमरे को, सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर लगाइए। लेकिन बच्चा क्या करेगा? बच्चा जब आप उसके खिलौनों को छिपा देंगे तो वो एक जगह पर नहीं पूरे कमरे में खोजेगा, हर जगह खोजेगा, ठीक? अपरिचित व्यवहारों का अनुकरण करना भी सीखता है। बालकों के व्यवहार अधिक परिष्कृत होने लगते हैं। आगे क्या देखेंगे हम इसमें कि जो बालक है, बालक क्या करेगा? बालक स्वयं खाने, स्वयं कपड़े बदलने ये सारी क्रियाएँ करने लगता है, यानी कि मुझे तो सारी चीज़ें खुद ही करनी हैं। मैं अपने कपड़े पहनूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं पानी दूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये सारी चीज़ें बच्चे करने लगते हैं। वो छोटे-छोटे टूटे-फूटे वाक्यों को बोलने लगते हैं, ठीक? फिर जो इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था की जो अंतिम उपावस्था बताई वो थी मानसिक प्रकाशन की। इसकी आयु यहाँ पर आप करेक्ट कीजिएगा, ये 12 नहीं, 12 से 18 नहीं बल्कि 18 से 24 माह है। ये मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास वृंदा सिंह मैम की बुक है तो वहाँ पर ये चीज़ मिलेगी। आप इसे एक बार बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक? तो जो मानसिक प्रकाशन की अवस्था है वो 12 से 18 नहीं 18 से 24 माह की है, क्योंकि हमने अभी-अभी तो देखा था कि जो तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया है जो कि सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था की 5वीं उपावस्था है, उसकी उम्र क्या देखी थी? ऊपर देख लेते हैं हम, तो वो देखी थी हमने 12 से 18। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मानसिक प्रकाशन की, तो ये कब से कब तक होती है? तो ये होती है 18 से 24 माह, ठीक? अब इसमें क्या होता है? बच्चा इसमें कैसे-कैसे व्यवहार करता है? तो मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं के माध्यम से साध्य प्राप्त करने हेतु नवीन साधनों का प्रयोग करना सीखता है, ठीक? अचानक आई समस्याओं का समाधान करना सीखता है। अगर बच्चे के सामने एकाएक कोई समस्या आती है, अचानक से कोई समस्या आती है, तो बच्चा उसका समाधान कर लेता है। कई क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करना सीख जाता है। छोटे-छोटे वाक्यों को तुतलाकर बोलना सीख जाता है। नए और पुराने ड्रेसेस में भेद करने लगता है। आप देखेंगे एक छोटा बच्चा है, अगर वो बोल दिया हमें नया कपड़ा चाहिए, आपके पास कितना भी साफ-सुथरा कपड़ा हो, बच्चा नहीं पहनेगा। अगर उसने बोला कि मुझे नया चाहिए, तो उसे नया कपड़ा चाहिए। उसे समझ में आने लगता है कि ये तो पुराना है, मैंने इसको पहन रखा है। तो बच्चे को आपको नया कपड़ा लाकर देना ही पड़ेगा, ठीक? बच्चा बहुत ज़िद्दी होता है। तो ये जो पियाजे महोदय थे, उनके अनुसार जो बताए गए सेंसरी मोटर स्टेज थी, उसकी जो सब स्टेज थी, कौन-कौन सी? वो 6 थी। पहली रिफ्लेक्सिव स्कीम, दूसरा था सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन और लास्ट था मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक? तो ये इन्होंने 6 उप अवस्थाओं की बात की। आज तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा? आज हमने सिर्फ संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में बात की। आज के लिए हम यही इतना अपनी क्लास रखेंगे। ज़्यादा लंबी क्लासेस हम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा ये आप सबको भी पता है, क्लासेस हमारी आगे फिर ऑफ करनी पड़ सकती हैं, ठीक? तो हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम संज्ञानात्मक विकास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, जो कि हुई थी बुद्ध की, जिसको हमने 4 क्लासेस में देखा था, यानी कि उसको हमने 4 पार्ट में पढ़ा था। आप उसे एक बार ज़रूर देखें। जितनी भी अभी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस हुई हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें। आप में से जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब नोटिफ़िकेशन भेजे या ना भेजे, यानी कि इम्प्रेशन भेजे या ना भेजे, और आप टाइम पर 3 बजे आ जाया कीजिए। इससे हमें यूट्यूब को कोई लेना-देना नहीं है, वो नोटिफ़िकेशन भेजे या ना भेजे, हम अपने टाइम पर आकर क्लास ज़रूर लेंगे, ठीक?
तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ 1-2 कमेंट भी कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपनी क्लास का? तो अगर हाँ, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर रात 9 बजे आपकी होती है क्विज़, आप उसे आसानी से सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अगर चैनल जॉइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।